विजयदशमी के मौके पर पूरे देश में राक्षस राजा रावण के पुतले का दहन किया जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में संगम नगरी प्रयागराज के कटरा इलाके में परंपरा थोड़ी अनूठी है। यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि उसकी जय जयकार के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। प्रयागराज से रावण का पारिवारिक जुड़ाव भी है। रामायण के कुछ संस्करणों के मुताबिक रावण ऋषि भारद्वाज की पुत्री इडविदा का बेटा यानी उनका नाती था। ज्ञान के केंद्र के तौर पर मशहूर प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज का एक आश्रम भी था। राजा रावण की शोभा यात्रा हम लोग बहुत वर्षों से निकाल रहे हैं, वो भी प्रयागराज में, वो भी कटरा रामलीला कमेटी ही निकालती है और बाकी कहीं निकालता नहीं कोई। हम लोग इसलिए निकालते हैं कि भारद्वाज मुनि के नाती हैं ये। भारद्वाज मुनि के नाती होने के नाते ये इनका ननिहाल है। तो हम लोग राजा रावण का वध भी नहीं करते और राजा रावण का वध नहीं करते, पूरे भ्रमण में कटरा क्षेत्रपुर में घुमाते हैं, शोभा यात्रा इनकी, और जगह जगह इनकी पूजा होती है, आरती होती है। इसलिए राजा रावण की शोभा यात्रा हम लोग निकालते हैं। इस शोभा यात्रा में रावण अपनी सेना, पत्नी मंदोदरी और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ पूरे शहर का भ्रमण करता है। इस दौरान रावण भव्य रथ पर बने आर्टिफिशियल हाथी पर रखे चांदी के बड़े सिंहासन पर सवार होता है, जबकि उसके परिवार के बाकी सदस्य अलग अलग रथों पर बैठते हैं। हजारों लोग भव्य शोभा यात्रा देखने के लिए जुटे। हर तरफ जय लंकेश के जय घोष की गूंज सुनाई दी। ये अनोखी शोभा यात्रा रावण की शख्सियत के दूसरे पहलू को लोगों के सामने पेश करती है, जो एक बेहतरीन कुल के ज्ञानी पुरुष की है। विजयदशमी के मौके पर पूरे देश में राक्षस राजा रावण के पुतले का दहन किया जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में संगम नगरी प्रयागराज के कटरा इलाके में परंपरा थोड़ी अनूठी है। यहाँ रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि उसकी जय जयकार के साथ शोभा यात्रा निकाली जाती है। प्रयागराज से रावण का पारिवारिक जुड़ाव भी है। रामायण के कुछ संस्करणों के मुताबिक रावण ऋषि भारद्वाज की पुत्री इडविदा का बेटा यानी उनका नाती था। ज्ञान के केंद्र के तौर पर मशहूर प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज का एक आश्रम भी था। राजा रावण की शोभा यात्रा हम लोग बहुत वर्षों से निकाल रहे हैं, वो भी प्रयागराज में, वो भी कटरा रामलीला कमेटी ही निकालती है और बाकी कहीं निकालता नहीं कोई। हम लोग इसलिए निकालते हैं कि भारद्वाज मुनि के नाती हैं ये। भारद्वाज मुनि के नाती होने के नाते ये इनका ननिहाल है। तो हम लोग राजा रावण का वध भी नहीं करते और राजा रावण का वध नहीं करते, पूरे भ्रमण में कटरा क्षेत्रपुर में घुमाते हैं, शोभा यात्रा इनकी, और जगह जगह इनकी पूजा होती है, आरती होती है। इसलिए राजा रावण की शोभा यात्रा हम लोग निकालते हैं। इस शोभा यात्रा में रावण अपनी सेना, पत्नी मंदोदरी और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ पूरे शहर का भ्रमण करता है। इस दौरान रावण भव्य रथ पर बने आर्टिफिशियल हाथी पर रखे चांदी के बड़े सिंहासन पर सवार होता है, जबकि उसके परिवार के बाकी सदस्य अलग अलग रथों पर बैठते हैं। हजारों लोग भव्य शोभा यात्रा देखने के लिए जुटे। हर तरफ जय लंकेश के जय घोष की गूंज सुनाई दी। ये अनोखी शोभा यात्रा रावण की शख्सियत के दूसरे पहलू को लोगों के सामने पेश करती है, जो एक बेहतरीन कुल के ज्ञानी पुरुष की है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।